नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। सबकी बड़ी खबर के साथ एक बार फिर के सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी खोलने वाले हैं नया मोर्चा। बताएंगे आपको राहुल गांधी के सदस्यता रद्द करने के बाद क्या बड़ी गलती कर गई है बीजेपी। जबरदस्त तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेत्री सोनिया गांधी के नेतृत्व में बुलाई गई है बड़ी बैठक। इमरजेंसी बैठक के दौरान क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, बताएंगे आपको इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगी कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेत्री। कर दिया बड़ा ऐलान, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, सीधी लड़ाई। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। और प्रियंका गांधी का भी जमकर चढ़ा पारा। बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए परिवार के इतिहास के बारे में बताते हुए तानाशाह को दे दी है खुली चुनौती। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, सच सच चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजस्थान के अंदर जाकर बेतुकी बातें करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। और कर्नाटक में चुनाव के ऐलान से पहले दोस्तों मुस्लिमों को लेकर बीजेपी सरकार ने ले लिया ऐसा फैसला आरक्षण को लेकर जिस पर बवाल होना पूरी तरीके से तय है। बताएंगे आपको कौन सा अंतिम कार्ड खेला गया है। हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में आपसी मतभेद को और बढ़ाने के लिए विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं कई सारे और भी आरोप दोस्तों। इसी के साथ में भारत के 10 राज्यों के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन का किया है विरोध। बताएंगे आपको कौन कौन से ये मुख्यमंत्री है। सौरभ भास्कर की ओर से भी बीजेपी पर निशाना साधा गया है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई बीजेपी को भारी नुकसान आने वाले समय के अंदर पहुंचाएगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जयराम रमेश बोले, कहा अडानी को लेकर 7 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के 9 दिनों के बाद 16 फरवरी को उनके खिलाफ मानहानि का मामला शिकायतकर्ता के द्वारा हाईकोर्ट में अपना स्टे वापस लेने के कारण तेज हो गया। और 27 फरवरी को 1 साल के बाद फिर से बहस शुरू करवाई गई और 17 मार्च को फैसला रिजर्व रखा गया, जिसके बाद ये निर्णय ले लिया गया है। यानी दोस्तों 1.5 महीने के भीतर ही अचानक से कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ सजा का ऐलान भी कर दिया गया है। और उससे बड़ी बात यह है कि अमूमन सजा का ऐलान होने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते 2 महीने के बाद फैसला लिया जाता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही लोकसभा के स्पीकर ने फैसला लेते हुए राहुल गांधी को उनके पद से मुक्त कर दिया, यानी डिस्क्वालिफाइड कर दिया। लोकसभा के पद से उनको हटा दिया गया है और यही सबसे बड़ा विरोध का कारण बना है दोस्तों। जैसे ये खबर सामने आई, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि मामला इतना बढ़ गया कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। युवा कांग्रेस की ओर से जमकर विरोध किया गया है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रधानमंत्री मोदी की लगी तस्वीर पर कालिक भी पोती गई है, जिसके बाद बवाल और ज्यादा बढ़ता दिखाई दिया। साथ साथ राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। सब लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं दोस्तों। उससे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर भी भारी प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जिसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए मामले पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ से लेकर बेंगलोर और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है। वहीं पर जैसे ही ऐलान किया गया, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने सदन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक एक मार्च निकाला, जिस पर बैनर पोस्टर पर लिखा हुआ था कि डेमोक्रेसी इन डेंजर। और इसके बाद दोस्तों विरोध और ज्यादा तेज देखते हुए प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। साथ शाम होते होते कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और पार्टी के CLP नेताओं के साथ इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। सभी ने बैठकर आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की है दोस्तों। तकरीबन 40 सदस्य मौजूद रहे हैं। देखते हैं पार्टी की ओर से इसके बाद क्या ऐलान किया जाता है। वहीं पर एक और बड़ी खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र तक क्या पहुंच गया राहुल गांधी के सजा का मामला। एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता ने राहुल गांधी के 2 साल की सजा को लेकर बड़ा बयान दिया है दोस्तों। प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि मैं कहता हूं कि हम राहुल गांधी के मामले से अवगत हैं, मुझे पता है पूरे मामले के बारे में। हम चाहते हैं कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है, वह उस पर अपनी कार्रवाई करे। मैं इस स्तर पर कोई बयान नहीं देना चाहता। कुल मिलाकर दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता की ओर से ये बातें एक बात तो समझा रही है कि दुनिया भर के अंदर भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। वहीं पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को अपने निशाने पर लेते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा को कायम रखा है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वह नेहरू नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी। आपको सदन से डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया, निष्कासित नहीं किया गया। राहुल गांधी जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया। नीरव मोदी मेहुल चौकसी पे सवाल पूछा, क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश के संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो
आप बौखला गए। आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं। जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है, जिसे आप खत्म करने में लगे हुए हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज को बुलंद किया है और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका है और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। प्रियंका गांधी पहली बार इस तरीके से एग्रेसिव होकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा पलटवार करती दिखाई दी है। दोस्तों आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर कर्नाटका पहुंचे अमित शाह ने किया कुछ ऐसा कि वीडियो शेयर करते हुए लोग दावा कर रहे हैं कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया गया है। दोस्तों जैसे ही अमित शाह अपनी गाड़ी से उतरते हैं उनके सामने येदियुरप्पा फूल का गुलदस्ता लेकर खड़े रहते हैं, लेकिन अमित शाह वो गुलदस्ता येदियुरप्पा के हाथ से नहीं लेते बल्कि उनके बेटे को देने के लिए कहते हैं और बाद में उनके बेटे से गुलदस्ता लेते हैं, जिस पर लोगों ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि क्या येदियुरप्पा का ये अपमान नहीं है कि उनके हाथ से बीजेपी के नेता अमित शाह गुलदस्ता नहीं ले रहे हैं और फोटो येदियुरप्पा के बेटे के साथ में खिंचवा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कालीक पोतते हुए बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है, तस्वीरें भी शेयर की गई है। साथ आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर पर उदयपुर के हाथीपोल थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि गुरुवार को धर्म सभा में धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभलगढ़ के दुर्ग को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा था कि हम डरते नहीं, किसी के बाप से नहीं डरते, कुंभलगढ़ के दुर्ग पर भगवा झंडा लगाकर रहेंगे। जिसके बाद एसपी ने कहा कि ये भड़काऊ बयान था और पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों साथ साथ क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ डिफेमेशन का केस चलेगा, मानहानि का मुकदमा चलेगा, ये जानकारी खुद रेणुका चौधरी ने दी है। कांग्रेस पार्टी की नेत्री रेणुका चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 7 फरवरी 2018 को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रेणुका चौधरी के जोर जोर से हंसने पर कटाक्ष करते हुए शूर्पणखा की याद दिलवा दी। जिसके बाद रेणुका चौधरी ने कहा कि मैं इस मामले पर मुकदमा करने के लिए जा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम कोर्ट किस तरीके का रवैया दिखाता है, मुझे भी इसका इंतजार रहेगा कितने दिनों में कार्रवाई की जाती है। मैं भी देखना चाहती हूँ जिस तरीके से दोस्तों बीजेपी के नेता भी अमर्यादित बयान देते हैं, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी जैसे का जवाब तैसे से देने की तैयारी भी कर रही है। साथ आपको बता दें कि रमन सिंह बीजेपी के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। पूर्व सांसद राहुल गांधी जी अब फुर्सत में है तो बैठकर सोचिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पिछड़े वर्ग पर जातिगत टिप्पणी करके आपने कितनी बड़ी भूल कर दी है। जिस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से ट्वीट करते हुए कहा गया कि ठाकुर रमन सिंह कितना निर्लज्ज और बेशर्म है, ये पिछड़ों को छोटा आदमी और कुत्ता बिल्ली और पता नहीं क्या क्या कहता है। बदतमीज रमन सिंह, प्रदेश की जनता सारी अकड़ निकालेगी, इस बार तो राजनांद गांव में भी जमानत जब्त होगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। दोस्तों इसके बाद आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी, अनुराग ठाकुर जैसे कई सारे और बीजेपी के नेता है जो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के मामले को लेकर राहुल गांधी के बयान पर कह रहे हैं कि ओबीसी समाज के खिलाफ दिया गया बयान था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं। इस तरीके की बातें करके कहीं न कहीं पूरे ओबीसी समुदाय को अपमानित नहीं किया जा रहा है और बीजेपी के लोग बार बार इस तरीके की हरकतें नहीं कर रहे हैं। ये सवाल भाजपा के लोगों से है। दोस्तों आप लोग इस पर लिखा जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो अरविंद केजरीवाल बोले, कहा लोकसभा से राहुल गांधी का निष्कासन चौंकाने वाला है। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, पूरे देश को इन्होंने डरा कर रखा हुआ है। 130 करोड़ लोगों को इनकी अहंकारी सत्ता के खिलाफ एकत्र होना पड़ेगा। साथ साथ दोस्तों पत्रकार श्याम मीरा सिंह बोले, कहा देश के अंदर लोकतंत्र किस तरीके का है आप इसी बात से समझिए कि 17 फरवरी को उद्धव ठाकरे के पार्टी को छीनकर शिंदे गुट को पार्टी दे दी जाती है। 22 फरवरी को ईडी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार के यहाँ छापा मारती है। 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जाता है। 10 मार्च को ईडी रेड मारती है तेजस्वी यादव पर। 23 तारीख को 2 साल के लिए राहुल गांधी को सजा सुनाई जाती है। 24 मार्च को राहुल गांधी लोकसभा के मेंबर नहीं रहे। तो यही लोकतंत्र देश के अंदर चल रहा है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी के निष्कासन को लेकर दुनिया भर के मीडिया में भी चर्चा की गई है। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनलों में से एक, न्यूज अखबारों में से एक, द न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से लिखा गया कि राहुल गांधी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंडियाज पार्लियामेंट, रिमूविंग वन ऑफ द लास्ट नेशनल फिगर अपोजिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यानी अंतिम व्यक्ति है राहुल गांधी जिन्हें निष्कासित किया गया है, जो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे। इसके बाद लोगों ने लिखा कि दुनिया भर में तानाशाह का डंका बज रहा है। न्यूयॉर्क में लिखा है कि हिंदुस्तान के राष्ट्रीय स्तर के आखिरी और इकलौते नेता राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी विरोध करने पर हिंदुस्तान के सदन से बाहर किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों इस पूरे मामले पर भाजपा के लोगों को जवाब जरूर देना चाहिए। वहीं पर डेक्कन हेराल्ड की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने बताया है कि कर्नाटका की कैबिनेट ने शुक्रवार बीते दिन ओबीसी समुदाय के तहत मुस्लिम समाज को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है। यानी मुस्लिम समाज का आरक्षण अब ईडब्ल्यूएस के तहत ही दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि 4% जो कोटा ओबीसी रिजर्वेशन में खत्म किया गया है मुस्लिम समुदाय का, उसमें से 2% वोकलिगा समुदाय को बढ़ा दिया गया है और लिंगायत समुदाय को 2%
10% बढ़ा दिया गया है। जो अपडेट सामने आई है, डेक्कन हेराल्ड ने ये बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर चुनाव के कभी भी ऐलान किए जा सकते हैं दोस्तों, और उससे पहले कैबिनेट के इस निर्णय पर जबरदस्त राजनीति भी देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात तय है कि राज्य की राजनीति में बीजेपी जिस तरीके के हथकंडे अपना रही है दोस्तों, उसे दोयम दर्जे का हथकंडा कहा जाता है। यानी एक समाज का आरक्षण खत्म करके उसे दो ऐसे समाज में बांटने की कोशिश की जाती है जो बहुतायत में है, और इसके बाद बीजेपी वोकालिका समुदाय और लिंगायत समुदाय को अपने साथ में लाने का प्रयास करेगी और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक तरीके का पोलराइजेशन करने का प्रयास भी किया जाएगा। बीजेपी के नेता अमूमन कर्नाटका में बेतुकी बातें करते रहते हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय को लेकर। हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा था, और ये जो कदम उठाया गया है दोस्तों, उसी कड़ी में एक बड़ा कदम उठाया गया है। देखते हैं इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ही इतनी है कि भाजपा कुछ भी कर ले, अंततः गत्वा बीजेपी की सरकार बन पाना असंभव दिखाई पड़े। अलग अलग तरीके के एनालिसिस सामने आ रहे हैं। आप लोग को जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बता दें कि राहुल गांधी के निष्कासन को लेकर बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। तकरीबन 10 सीएम ऐसे हैं जिन्होंने राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है, जिसमें कांग्रेसी मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री भी है दोस्तों। एमके स्टालिन ने इसकी आलोचना की है, हेमंत सोरेन ने आलोचना की है, पिनराई विजयन ने आलोचना की है, अरविंद केजरीवाल ने आलोचना की है, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जमकर आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र पर किया गया प्रहार बताया है। तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि विपक्ष का हर एक नेता खड़ा हुआ है राहुल गांधी के साथ में, और बीजेपी सरकार की हरकतों का जमकर विरोध किया गया है दोस्तों। और ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी नाम से भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लोगों ने ट्रेंड कराया है। वहीं पर न्यूज आईएनसी की ओर से दावा किया गया कि बड़ी शर्म की बात यह है कि राहुल गांधी के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसे मात्र 2 मिनट का समय नेशनल मीडिया में दिया गया है, जिस कदम की जमकर आलोचना भी की गई है दोस्तों। साथ आपको बता दें कि संजय झा, कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता, बोले, कहा 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी ने ऐसा कदम उठाया है जिससे ओपोजिशन तो एकजुट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर इस बर्बर सरकार को गिराने के लिए काम करना चाहिए। एक नया शासन लाने का प्रयास 2024 में करना चाहिए। जो काला अध्याय 2014 से शुरू हुआ है, उसके समाप्ति का समय आ चुका है। यानी अंधेरे से उजाले की ओर देश की राजनीति को ले जाना पड़ेगा। संजय झा, जो कांग्रेस पार्टी का अमूमन विरोध करते रहते हैं, उन्होंने भी माना है कि पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके की हरकतों के बाद और ज्यादा मजबूती से खड़े होंगे दोस्तों। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का विकास लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। आप सोचेंगे कौन सा ऐसा विकास है जो लगातार आगे बढ़ रहा है दोस्तों। दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर 100 करोड़ के ऑफिस का निर्माण करवाया है। एनडीटीवी की ओर से दी गई जानकारी में ये बताया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान बोले, कहा पिछले 20 सालों में जो मध्य प्रदेश को लूटा है वो अब बेशर्मी से बाहर आ रहा है। भले ही मध्य प्रदेश में 100 करोड़ का अस्पताल नहीं बना हो, लेकिन बीजेपी का 100 करोड़ का कार्यालय जरूर बन रहा है। वही दोस्तों, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के अंदर रेल रोककर भी प्रोटेस्ट किया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। वहीं पर एक व्यक्ति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मीनाक्षी लेखी ने भारत के किसानों को लेकर एक बड़ी बेतुकी टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश के किसान नहीं है बल्कि मवाली है जो विरोध कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने नारे लगवाए थे। आप लोग को याद ही है कौन सा नारा लगवाया था। और प्रज्ञा ठाकुर ने गॉडसे को देशभक्त बता दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि इन सब चोरों के नाम मोदी कैसे हैं। तो इस पर उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। साथ आपको बता दें, अखिलेश यादव बोले, कहा संसद की सदस्यता के अपहरण से राजनीतिक चुनौतियां खत्म नहीं हो जाती है। सबसे बड़े आंदोलन सदन में नहीं होते बल्कि सड़कों पर लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। जिन महोदय ने मानहानि का दावा किया है, दरअसल ये उन्हें अपने उन लोगों पर करना चाहिए जो अपने देश को धोखा देकर विदेश भाग गए, जिससे उनके नाम मान को हानि पहुंची है। साथ साथ दोस्तों, अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल के हेड ने एक बार फिर से अफवाह फैलाने की कोशिश की है। अमित मालवीय ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि मिस्टर खड़गे न तो राहुल गांधी की तरह हेड है और न ही सोनिया गांधी की तरह स्पेशल कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है, यह सवाल पूछा गया है। यानी तस्वीर शेयर करते हुए ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी मीटिंग ले रहे हैं और सोनिया गांधी जिस चेयर पर बैठे हैं वह एक स्पेशल चेयर है। जिस पर रणविजय सिंह ने ट्वीट करते हुए पत्रकार ने बताया कि ये कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग है। कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी है। जैसे बीजेपी संसदीय दल के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी है। और सोनिया गांधी मीटिंग ले रही है, इसीलिए उनके सामने सब लोग बैठे हुए हैं। सभी लोगों ने अपनी शकल सोनिया गांधी की तरफ कर रखी है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि सोनिया गांधी मीटिंग ले रही है, राहुल गांधी मीटिंग नहीं ले रहे हैं। वो तो एक कॉर्नर पर बैठे हैं। सोनिया गांधी के बगल में मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष तो सोनिया गांधी और इसीलिए सोनिया गांधी के द्वारा मीटिंग लिया जा रहा है। लेकिन अफवाह फैलाने के लिए बीजेपी के नेता एक बार फिर से सामने आए हैं दोस्तों। वहीं पर बीजेपी विधायक संजय सिंह का विवादित बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता भगवान मानती है, ये बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी मोदी को चोर बोले, 2 साल की सजा और संसद की सदस्यता जाना तो बहुत छोटी बात है। वहीं बता दें कि सूरत की एक अदालत के द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर बीजेपी के नेता ने आगे बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो काम किया है वह देशद्रोही वाला काम है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। यानी दोस्तों भाजपा के नेता राहुल गांधी को लेकर किस स्तर पर विचार करते हैं आप लोग इसी तरीके के शब्दों से समझ सकते हैं, जो फांसी की मांग कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जो एक बार फिर से हास्यास्पद बयान के तौर पर जाना गया है दोस्तों, और जो हंसी का पात्र बन गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के पास नहीं थी कानूनी की डिग्री, जिस पर मनोज कुमार झा बोले, कहा बिना डिग्री या फर्जी डिग्री के सानिध्य का असर कुछ यूं ही होता है। जय हिंद। इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव की ओर से भी एक टिप्पणी आई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी पूरे मामले के लिए दोषी है, राहुल गांधी के साथ गलत हुआ है। यह एक्शन यह भी दिखाता है कि मोदी जी घबराए हुए हैं कि 2024 के आम चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, इसलिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही है। यह कुछ दिन और रहेंगे तो संविधान और देश के लोकतंत्र को ही खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला कोर्ट का है, इस फैसले पर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, मगर बीजेपी के खिलाफ जो भी खड़ा हो रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं, इसलिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि देश का हर व्यक्ति जान रहा है कि राहुल गांधी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष के तमाम लोगों को और तमाम राजनीतिक पार्टियों को बिना देर किए हुए एक होने की जरूरत है। साथ साथ राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की सदस्यता रद्द होने पर पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बातें कही है। साथ साथ दोस्तों मनीष कश्यप यूट्यूबर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, 4 दिनों के लिए और रिमांड बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों पर हमले का फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर मनीष कश्यप से बिहार पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और अब EOU की ओर से भी पूछताछ की जा रही है। रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार करते हुए 4 दिन की और रिमांड दे दी है। देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। इसी के साथ में स्वरा भास्कर बोली, कहा एक वक्त में ऐसी खबरें अंतर्राष्ट्रीय अखबारों से, रसिया से, टर्की से आया करती थी, यानी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की ओर से भारत के अंदर पार्लियामेंट में राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन जो किया गया है उसको लेकर न्यूज शेयर किया गया। इस पर स्वरा भास्कर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरीके की खबरें विदेशों से आती थी, लेकिन अब हमारे भारत से आ रही है। आज भारत उन देशों में शामिल है जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और उनकी सरकारी व्यवस्था खुद लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है। जयराम रमेश बोले, कहा नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की कीमत, GST को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की कीमत, चीनी घुसपैठ पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की कीमत, अडानी महाघोटाले में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की कीमत, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को जोड़ने की कीमत राहुल गांधी चुका रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और आगे भी लड़ते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलग अलग इलाकों में जाकर अन्य पार्टी के लोगों से मुलाकात कर रही है। ताजा बड़ी खबर यह है कि JDS के नेता कुमारस्वामी से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने खुद तस्वीर शेयर की है। इससे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और ममता बनर्जी के बीच में बातचीत की जानकारी सामने आई थी दोस्तों। साथ साथ क्या राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए कहा जा सकता है, जो जानकारी मिली है आज राहुल गांधी को सरकारी घर खाली करने के आदेश दिए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज ही आदेश जारी किया जा सकता है। दोस्तों राहुल गांधी जिस घर में कई दशकों से रह रहे हैं उस घर से उन्हें हटाया जा सकता है। बताएंगे आपको अगर अपडेट आएगी तो। आप लोग किस पर जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, राहुल गांधी को सही ठहराने का इससे मुफीद तरीका क्या हो सकता था। ये कहने वाले की ही सदस्यता रद्द कर दी गई है। दुनिया को कैसे पता चलता कि मोदी वाकई उतने ही अलोकतांत्रिक है जितना राहुल गांधी बताते हैं। यानी राहुल गांधी ने जो बातें कही थी उन बातों को पूरी तरीके से बीजेपी की कार्रवाई ने ही साबित कर दिया है और इस मामले पर और भी जमकर आलोचनाएं की जा रही है दोस्तों। साथ साथ ब्रिटेन के अंदर उच्चायोग में तोड़फोड़ के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने 19 मार्च को लंदन के अंदर भारतीय उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन के मामले पर FIR दर्ज की है। इस घटना को लेकर विदेश मंत्रालय से एक रिपोर्ट मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। UAPA के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है दोस्तों। जल्दी और भी बड़ी अपडेट आएगी। साथ साथ एक और बड़ी खबर कर्नाटका से, जहां पर 27 मार्च को ऐलान किया जा सकता है कोड ऑफ कंडक्ट का। इसीलिए शायद दोस्तों बीजेपी ने रिजर्वेशन पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, लोग अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। साथ साथ एक और बड़ी खबर ये है कि भाजपा को एक और तगड़ा झटका लगने वाला है। बीजेपी के कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के एक और बड़े नेता और लिंगायत समुदाय से आने वाले मल्का रेड्डी DK शिव कुमार से
मुलाकात कर चुके हैं दोस्तों। मल्लिका रेड्डी को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी और अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग को लेकर बातें लगभग स्पष्ट हो जाएगी। औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने राजभवन चलो यात्रा निकाली है प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। दरअसल बसवराज बोम्मई सरकार और मोदी सरकार की विफलताओं को गिनवाते हुए ये प्रोटेस्ट किया गया है दोस्तों। अगर आप लोग को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और कर्नाटका के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? क्या कर्नाटका के अंदर कुछ बड़े बदलाव के संकेत आप लोगों को मिल रहे हैं या फिर कुछ और अलग तरीके का रवैया रहेगा? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक नई नई ज्वाइनिंग हो रही है। हमारे साथ जुड़े सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।